बच्चों फाइनली मैं आईयूपीएससी के पार्ट 3 लेकर आ गया हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, सो प्लीज विदाउट उसको देखे हुए आप पार्ट 3 डायरेक्टली मत देखिएगा, अदरवाइज आपको बहुत सारे कंफ्यूजन रहेंगे और चीजें क्लियर नहीं होंगी। सो आपने बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है इस आईयूपीएससी के लिए और मैं बहुत ही अच्छे से ट्राई करूंगा कि आपको सारा आईयूपीएससी समझे, क्योंकि विदाउट आईयूपीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नथिंग, मतलब कुछ नहीं है वो, ठीक है। इसलिए आप जरूर और अच्छे से देखिए इस वीडियोस को। चलो मैं पार्ट 3 स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों पार्ट 3 जो आईयूपीएससी है इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब बेंजीन की जो आईयूपीएससी वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और वो कैसा रहेगा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कैसा रहेगा, सब्स्टिट्यूटेड। अब जब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होता है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड भी होता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ने वाले मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ट्राई भी होता है, तो हम पढ़ने वाले मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब देखो, अब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है, तो चलो फटाफट देख लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। एग्जांपल, अगर एग्जांपल में क्या है कि अगर आपका जो बेंजीन है, ठीक है, आपका जो बेंजीन है, अगर बेंजीन के ऊपर खाली एक ग्रुप कनेक्ट रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इस टाइम बेंजीन के ऊपर खाली एक आयोडीन मतलब एक हैलो ग्रुप कनेक्ट है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और भी एग्जांपल चाहते हो तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, लाइक ये हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर यू, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि अगर बेंजीन के ऊपर एक ही ग्रुप लगा है सो दैट इज कॉल्ड एज मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। हम इसका आईयूपीएससी देखेंगे, नॉमेनक्लेचर देखेंगे कैसे करते हैं। तो ध्यान दो, जो बेंजीन होता है वो हमारे क्या होता है, पेरेंट चेन होता है, पेरेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। अब उसके ऊपर जो लगा है वो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा है, और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आपका क्या होता है, पहले के वीडियोस में बताया था, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप क्या होता है आपका, वो आपका प्रीफिक्स होता है। क्या होता है आपका प्रीफिक्स? प्रीफिक्स कहाँ लिखते हैं, पेरेंट चेन या फिर पेरेंट कंपाउंड के पहले। तो ध्यान देना, ये आपका हो जाएगा पेरेंट कंपाउंड, पेरेंट कंपाउंड, पेरेंट कंपाउंड, और ऊपर जो लगे वो आपके क्या हो गए, सब्स्टिट्यूटेड। तो पेरेंट कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों, बता दो फटाक से मुझे। पेरेंट कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन। सर इसका नाम बेंजीन है, बेंजीन। अब बेंजीन के पहले क्या लगा हुआ है, तो 1 पे आपका आयोडो लगा है, तो 1 लिखो या ना लिखो, तो आयोडो, जैसे क्लोरो को क्लोरो, ब्रोमो को ब्रोमो, इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडो बेंजीन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, क्लोरो, क्योंकि हमारा प्रीफिक्स है क्लोरो और हमारी पेरेंट चेन लास्ट में लिखी जाएगी, तो क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है बताओ, ये हो गया आपका बेंजीन। क्या हो गया ये बच्चों आपका बेंजीन, और यहाँ पे 1 पे क्या लगा है, नाइट्रो, तो नाइट्रोबेंजीन। क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है बच्चों। आई थिंक ये आपको समझा होगा। आइडोबेंजीन, ठीक है, सॉरी, आइडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझा होगा, ठीक है। कुछ थोड़े से और भी चीजें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जिसके कॉमन नेम होते हैं और आईयूपीएससी नेम भी होते हैं। जैसे मैं फटाफट आपको बता देता हूँ पहला एग्जांपल, ठीक है। आपने इसके सारे के नाम जो है वो बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। देखो ये तो आपका हो गया बेंजीन, क्या हो गया ये आपका बेंजीन, ठीक है। और 1 पे क्या है, मिथाइल, तो बताओ अब बाहर से लगा हुआ है ये, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन। इसको हम लोग कॉमन नेम में क्या बोलते हैं पता है, टॉलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टॉलिन भी बोलते हैं। टॉलिन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये है यहाँ पे NH2 का, इसको देखो कैसे बोलते हैं। ये तो आपका हो गया बेंजीन, क्या हो गया ये आपका बेंजीन, और 1 पे आपका है अमीनो, तो क्या हो जाएगा, अमीनो बेंजीन। क्या हो जाएगा आपका, अमीनो बेंजीन। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, आगे देख लेते हैं। पता है अमीनो बेंजीन को और हम किस नाम से जानते हैं, इसको एनिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन भी बोलते हैं। चलो ये बताओ, तो ये आपका हो जाएगा बेंजीन, ये क्या हो जाएगा आपका बेंजीन। और पता है इसको क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी, क्योंकि मिथाइल के साथ में O ग्रुप लगा है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको, मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं, ये है बेंजीन और यहां पे लगा हुआ है CHO ग्रुप। CHO मतलब आप समझ रहे होंगे, इसको अल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये हो गया बेंजीन और ये अल्डिहाइड लगा हुआ है, अल लगा हुआ है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड मैंने बताया था सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप।
तो बेंजल्डिहाइड क्या हो जाएगा, ये पीछे लगेगा ये बेंजल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे ही आप बेंजोइक एसिड का भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया, ये बेंजीन है, तो क्या बन जाएगा बताओ, बेंजेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा ये, बेंजेनोइक एसिड। ठीक है, ये चलो अब कुछ नाम देख लेते हैं। देखो इसको एनिसोल भी बोलते हैं, याद रखना इसको, क्या बोलते हैं इसको, एनिसोल। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये तो आपको बेसिकली इसमें कुछ चीजें याद करनी और कुछ चीजें तो मैंने बता दिया है, वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी में देखेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड में ही देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड में, हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड में ये देखने वाले कि इफ चेन की साइज अगर बड़ी हो गई, रिंग की साइज छोटी हो गई, या रिंग की साइज बड़ी हो गई और चेन की साइज छोटी हो गई, तब हम क्या करेंगे, इफ अल्काइल substituent is larger than benzene ring। ठीक है, इफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स इज लार्जर देन बेंजीन रिंग। अब अगर आपको नहीं समझा है तो देखिए यहाँ पे, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, ठीक है बच्चों, और ये हो गया आपका अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब देखो ये बेंजीन रिंग 6 कार्बन का होता है। अब अल्काइल जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो कितने कार्बन एटम का हो गया यहाँ पे, वो हमारा हो गया यहाँ पे लगभग 7 कार्बन एटम का। कितने कार्बन एटम का हो गया ये, यहाँ पे लगभग 7 कार्बन का हो गया अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। तो क्या होगा अगर हमारा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स लार्जर देन बेंजीन रिंग हो गया, तब क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, इफ alkyl substituents is smaller than benzene ring। ठीक है, इफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स इज स्मॉलर देन व्हाट, बेंजीन रिंग। अगर लार्जर देन बेंजीन रिंग रहेगा तब क्या होगा, और स्मॉलर देन बेंजीन रिंग रहेगा तब क्या होगा, ये अभी बताना है आपको मुझे। ठीक है बेटा, ये अभी आपको मुझे बताना है। तो पहले मैं स्मॉलर वाला बताता हूं आपको। अगर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स इज स्मॉलर देन बेंजीन रिंग हो जाएगा, ये देखो ये हमारा बेंजीन रिंग है और यहाँ पे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया, ये अल्काइल आ गया, 3 कार्बन का, रिंग से छोटा है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, अभी रिंग हमारा बड़ा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट कंपाउंड। क्या हो जाएगा, ये हमारा पेरेंट कंपाउंड। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो बाहर से लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इस टाइम सब्स्टिट्यूएंट्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो अगर हमारा चेन की साइज रिंग से छोटा हो जाए, चेन की साइज रिंग से छोटा हो जाए तो सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा, रिंग हमारा पेरेंट हो जाएगा। तो रिंग में पेरेंट को क्या बोलते हैं, रिंग में पेरेंट को बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, और वन पे और कहीं अटैचमेंट, तो इसी को हम लोग वन मानेंगे। तो वन पे हमारा क्या, 1 2 3, ये सब्स्टिट्यूएंट्स अटैचमेंट, तो 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। तो वन प्रोपाइल लिख सकते हो, वन लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि अटैचमेंट को YL से लगाते हैं। तो प्रोपाइल बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल बेंजीन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये आप भी बताओगे मुझे, आप बता सकते हो मुझे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, इसका नाम बताओ। देखो ये हमारा रिंग की साइज बड़ी है, 6 कार्बन और ये 2 ही कार्बन है, तो ये हमारा हो जाएगा बेंजीन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बेंजीन। और वन पे क्या है, इथाइल, तो वन लिखो या ना लिखो, तो वन इथाइल क्या हो जाएगा, बेंजीन। वन इथाइल क्या हो जाएगा, बेंजीन। ये तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर हमारा बेंजीन की साइज छोटा पड़ जाए और चेन की साइज बड़ा हो जाए, तब क्या हो जाएगा, तब ये हमारा हो जाएगा पेरेंट चेन।
याद रखना, इसको लिख लो, इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट। कोई मुझे बता सकता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या बोलते हैं, बेंजीन के सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या बोलते हैं, जब ये एज अटैचमेंट काउंट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा पेरेंट चेन हो गया तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एज अटैचमेंट हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल। तो जब इसको प्रीफिक्स में लिखना रहेगा तो फिनाइल, और पेरेंट चेन के हिसाब से लास्ट में लिखना रहेगा तो क्या बोलते हैं, बेंजीन। याद रहेगा आपको। अब देखो मैं इसका IUPAC लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को पहले क्या बोलते हैं, हमारा पेरेंट चेन हो गया हेप्टेन, हेप्टेन। और 1 पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 पे हमारा क्या है, फिनाइल अटैच है, तो 1 फिनाइल, 1 फिनाइल क्या हो जाएगा, हेप्टेन। 1 फिनाइल क्या हो जाएगा, हेप्टेन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एक मैं फॉर्मूला दे दे रहा हूँ कब तक ये अप्लाई होगा। तो इफ चेन contain more than 7 carbon, contain more than 7 carbon, 7 कार्बन। ठीक है, अगर यहां पे 7 हो, 7 या मोर देन 7, ठीक है, इफ चेन कंटेन 7 या मोर देन 7 कार्बन, ठीक है, याद रखना, ये वापस मैं बोल दे रहा हूं, इफ चेन कंटेन 7 या मोर देन 7 कार्बन एटम, तब आपको चेन को ही पेरेंट चेन मानना है, और ये जो रिंग है ये आपका क्या हो जाएगा, अटैचमेंट, और इस टाइम इसको फिनाइल मानते हैं। लेकिन अगर 6 भी रहा, 6 भी रहा, 3 भी रहा, 4 भी रहा, लेकिन 6 या 6 से पहले जितने भी कार्बन आएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पेरेंट, पेरेंट में इसको बेंजीन बोलते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट्स में फिर ये कहाँ लिखा जाएगा, प्रीफिक्स, ये पहले लिखा जाएगा और फिर ये क्या लिखा जाएगा, बेंजीन। आई थिंक ये आपको सारा समझा होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से इस रूल को लिख लीजिए, 7 और 6 का क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, बेंजीन भी 6 है, चेन भी 6 है। ठीक है, तो बेंजीन हमारा पेरेंट हो जाएगा और चेन हमारा 6 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, मतलब ऐसे लिखोगे हेक्साइल बेंजीन। क्या लिखोगे, हेक्साइल बेंजीन। चलो कुछ मैं एग्जांपल देखता हूँ आपको आता है क्या सॉल्व करने। एक देखो, एक मैं ये एग्जांपल ले ले रहा हूँ, और एक ये एग्जांपल ले ले रहा हूँ। ठीक है, सो मुझे बताओ, मुझे दोनों के IUPAC बताओ। अगर वीडियो पॉज करके अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अगर आपको इसके नाम पता है। तो चलो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। सो देखो बच्चों, ये मेरा हो गया पेरेंट चेन, ये मेरा क्या हो गया, पेरेंट चेन, ये मेरा क्या हो गया, पेरेंट चेन। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स। क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने क्या बोला था, 7 या मोर देन 7 कार्बन एटम रहेगा बेंजीन से अगर आप कंपेयर करोगे तो, बेंजीन से, क्योंकि बेंजीन में 6 ही है। तो ये आपका मेन हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो पेरेंट चेन 7 कार्बन का है, तो 7 कार्बन को हम लोग क्या लिखेंगे, हेप्टेन। 7 कार्बन को क्या लिखेंगे, हेप्टेन। और देखो 1 2 2 पे आपका है, आपको लिखना पड़ेगा 2 फिनाइल, 2 फिनाइल हेप्टेन। अब इसका देखते हैं, 1 2 3 4, 4 ही, और बेंजीन का तो ज्यादा है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, आप बेंजीन आपका पेरेंट चेन हो जाएगा, तो पहले लिख दो यहाँ पे बेंजीन। ठीक है, और 1 पे क्या है, 1 2 3 4, 1 पे आपका है ब्यूटाइल, क्योंकि जो अटैचमेंट होता है ये आपका अटैचमेंट है, ये आपका क्या है, अटैचमेंट। अटैचमेंट को YL से लिखते हैं, देखो। ठीक है, तो 1 ब्यूटाइल क्या हो जाएगा, बेंजीन। आई थिंक ये इनफ है। चल, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक अलग सा रूल फिर से आ जाएगा यहाँ पे। वो रूल्स क्या है, देखो, इफ 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 कंपाउंड कंटेन, इफ कंपाउंड कंटेन रिंग, मतलब बेंजीन रिंग प्लस अल्काइल ग्रुप प्लस फंक्शनल ग्रुप, प्लस
फंक्शनल ग्रुप, तब उसका आईयूपीएसी कैसे करोगे? जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो देखो ये मेरा हो गया रिंग, ये मेरा हो गया अल्काइल ग्रुप, और ये मेरा हो गया फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मैच कर रहा है। अगर ऐसा आईयूपीएससी आ गया तो आप कैसे करोगे, जिसमें रिंग भी हो, अल्काइल ग्रुप भी और फंक्शनल ग्रुप है? समझने का तरीका है ये सारी चीजें। ठीक है, चलो, तो तब देखो क्या करोगे, याद रखोगे कि हमेशा ऑलवेज ऑलवेज क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप से ही काउंट करोगे। हमेशा क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप से ही क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, याद रहेगा बच्चों आपको। चलो मैं क्या करता हूं, फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग करना स्टार्ट करता हूं। ये रहा मेरा फंक्शनल ग्रुप, यही है ना बेटा फंक्शनल ग्रुप हमारा, बताओ यही फंक्शनल ग्रुप है ना, तो मैं काउंटिंग यहीं से क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे कार्बन है तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। अब देखो ध्यान देना, जिसको मैं काउंटिंग करता हूं वो मेरी क्या हो जाती है, पेरेंट चेन। वो मेरी क्या हो जाती है बेटा, पेरेंट चेन। तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन। ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन। ठीक है, ये मेरी क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन जिसको मैं काउंटिंग करता हूं वो मेरी पेरेंट चेन हो जाएगी। अब बताओ बेटा ये क्या हो जाएगा मेरा, तो ये मेरा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स। ये मेरा क्या हो जाएगा इस टाइम, ये मेरा क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये मेरा क्या हो जाएगा फंक्शनल। तो पेरेंट चेन का नाम क्या है, पेरेंट चेन का नाम है पेरेंट चेन का नाम है हमारा ईथ। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो AN। अब एक सफिक्स हो गया, अब मुझे कौन सा सफिक्स लिखना है, दूसरा सफिक्स जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। तो ENE, ई हट के क्या लग जाएगा 1 पे AL, तो इथेनल हो जाएगा, इथेन नल हो जाएगा। 1 पे हमारा अल्डिहाइड, अच्छा अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए क्या लगता है बताओ, OL लगता है, सॉरी अल्कोहल के लिए क्या लगता है बेटा, OL लगता है। तो इथेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथेनॉल। अब बताओ 2 पे हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 2 फिनाइल, क्योंकि बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो 2 फिनाइल इथेनल, 2 फिनाइल क्या हो जाएगा, इथेनल। चलो मैं कुछ और आईयूपीएससी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, चलो अब बेंजीन, अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप, तो हमेशा नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे बताओ, फंक्शनल ग्रुप के सामने से। तो ये हो जाएगा 1। 1 पे तुम्हारा क्या है, देखो पहले 1 कार्बन है तो पेरेंट चेन का नाम लिख दो, आपका पेरेंट चेन है, तो पेरेंट चेन आपका क्या हो गया, मीथ। सब जगह ANE है तो मीथेन। ई नहीं लगाओगे क्योंकि 1 पे आपका क्या है, अल्डी है, अल्कोहल है, तो 1 पे आपका क्या हो जाएगा, ऑल, क्योंकि अल्कोहल का क्या लिखते हैं, सफिक्स ऑल। अब इस साइड क्या है आपका, रिंग है, तो ये आपका पेरेंट चेन हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स हमेशा किसमें चल जाता है, प्रीफिक्स। तो बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट्स में, प्रीफिक्स में बेंजीन को क्या बोलते हैं, 1 क्या हो जाएगा, फिनाइल। 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो 1 फिनाइल क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। ठीक है, कुछ और नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्लोरीन आ गया, तो आप नंबरिंग कहाँ से करना स्टार्ट करोगे बताओ, सेम यहाँ से करोगे, क्योंकि क्लोरीन का ज्यादा है, 1 2 3। 3 पे आपका क्या है, बेंजीन, और 1 पे क्या है, क्लोरो। पहले पेरेंट चेन का नाम लिख दो, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE। अब देखो मैं पूरा ANE लिखूंगा, क्या लिखूंगा, पूरा ANE। क्यों लिखूंगा पूरा ANE, क्योंकि दूसरा सफिक्स मेरे पास नहीं, क्योंकि ये भी हमारा प्रीफिक्स है और ये भी हमारे क्या प्रीफिक्स है। मैंने पहले ही आईयूपीएससी में बताया है कि जितने हैलो ग्रुप होते हैं वो सब हमारे प्रीफिक्स होते हैं, जितने अल्काइल ग्रुप होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। ठीक है, तो देखो 1 पे क्लोरो है और 3 पे फिनाइल है, तो पहले क्लोरो आएगा कि पहले फिनाइल आएगा, तो अल्फाबेटिकल में पहले क्लोरो आएगा, तो 1 क्लोरो हो जाएगा, और 3 पे आपका क्या हो जाएगा, 3 फिनाइल। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप, 1 क्लोरो और 3 क्या हो जाएगा, फिनाइल। 1 क्लोरो 3 फिनाइल। ठीक है,
सो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन आपके पास मौका है, दस्तूर है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख के मतलब रिपीट जा जा के भी देख के कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे गारंटी ली आपको IUPAC पूरा सिखा के भेजने के लिए यहाँ से। सो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। अभी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का, तो आप कैसा बोलोगे, कैसा हो सकता है बताओ। इफ बेंजीन रिंग कंटेन टू सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, ठीक है, इफ आई विल हैव अ बेंजीन रिंग, ठीक है, एंड दिस बेंजीन रिंग विल कंटेन टू सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, तो दैट इज कॉल्ड एज फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये क्या हो जाएगा हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड। सो दिस इज द एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड तो आपको पता चल गया, पर डाई सब्स्टिट्यूटेड में हम लोग IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो इसके दो फॉर्म होते हैं। कौन कौन से फॉर्म होते हैं, दो। एक तो हम इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं, कॉमन नेम लिख सकते हैं, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं, IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। अब जो कॉमन नेम होता है उसमें हम लोग नंबरिंग नहीं डालते, नंबरिंग मतलब जैसे 1 ले लिया 2 ले लिया लेते थे ना, वो नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कुछ पोजिशनल मॉलिक्यूल्स, कुछ पोजिशनल वर्ड यूज करेंगे, जैसे एक यूज करेंगे ऑर्थो, एक यूज करेंगे पैरा, एक यूज करेंगे मेटा। मैंने क्या बोला, ऑर्थो, पैरा, और लास्ट क्या रहेगा, मेटा, ठीक है। ये तीन वर्ड यूज करेंगे हम लोग बेंजीन के लिए, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। अब ये है क्या ऑर्थो, पैरा एंड मेटा, तो चलो देख लेते कि ऑर्थो, मेटा एंड पैरा है क्या। अब देखो, जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पे एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो इस बेंजीन रिंग में अगर मैं किसी पोजीशन को, किसी भी एक पोजीशन को फर्स्ट आपको पैरा मानना पड़ेगा, तो पैरा के जस्ट सामने आपको लिखना रहेगा पैरा। फर्स्ट वाला जो पैरा लिए थे उसके आजू बाजू ऑर्थो, और उस ऑर्थो के नीचे क्या हो जाएगा, मेटा। ये इसलिए लेते हैं ताकि हम कॉमन नेम में नंबरिंग दे पाए। एक और बार मैं बता देता हूं, अगर जिस बच्चों को नहीं समझा है तो एक बार और देख लो। अगर आपने इसको पैरा माना तो पैरा के जस्ट सामने क्या मानोगे, पैरा, पैरा के आजू बाजू ऑर्थो, और ऑर्थो के नीचे क्या आ जाएगा, मेटा, ठीक है। आप किसी भी पोजीशन को इस टाइम पैरा मान सकते हो, ठीक है। अब लेकिन हम किसी भी पोजीशन को पैरा या ऑर्थो लिखेंगे कैसे, तो हमेशा याद रखना जो तुम्हारा हैवी ग्रुप रहेगा, ऑर्डर में आपने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बड़ा होता है और कीटोन छोटा होता है, अल्डिहाइड बड़ा होता है, कीटोन छोटा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, डबल बॉन्ड बड़ा होता है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड के, ये या फिर कुछ हम चीजें देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी ऑर्थो पैरा लिखते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे, देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया आयोडीन और यहाँ पे मैंने ले लिया ब्रोमीन, यहाँ पे मैंने ले लिया व्हाट, ब्रोमीन। तो बताओ हम किसको पैरा मानेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखो अल्फाबेटिकली, अब यहाँ पे अल्फाबेटिकली रूल चलेगा। अल्फाबेटिकली जो आपका फर्स्ट पे आएगा वो आपका पैरा हो जाएगा। जैसे ब्रोमो, ब्रोमीन पहले आता है, आयोडीन बाद में, आई का आयोडीन क्या आएगा, बाद में आएगा, ठीक है। तो ब्रोमीन हमारा क्या हो जाएगा, पैरा, ठीक है। पैरा के जस्ट सामने क्या लिखोगे, पैरा। फर्स्ट पैरा के आजू बाजू क्या लिखोगे, ऑर्थो, और ऑर्थो के नीचे क्या लिखोगे, मेटा। आई थिंक आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो ये चीजें मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताई, मैं चीजें थोड़ा सा डीप में यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एक मिनट, चल मैं आपको बहुत ही छोटी सी चीजें यहाँ पे बताया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पहला स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग। देखो पहला मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डाई सब्स्टिट्यूटेड का फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। डाई सब्स्टिट्यूटेड का फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ टू ग्रुप अटैच आर सेम, अगर दो ग्रुप जो अटैच है अगर वो सेम रहेंगे तो उसका आप नाम कैसे लिखोगे। अगर जो आपके दोनों ग्रुप अटैच हैं अगर वो सेम रहेंगे तो आप उसका कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम कैसे लिखोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, देखिए पहले मैं आपको यहाँ पे IUPAC नेम लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। उसके नीचे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉमन नेम, कॉमन नेम। पहले हम लोग IUPAC पढ़ेंगे और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कॉमन नेम। तो IUPAC में तो आप इसका नाम लिख सकते हो
जैसे ये पूरा जो आपका में पेरेंट चेन है वो क्या है आपका बेंजीन, ठीक है, ये आपका क्या है बेंजीन। और देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, चाहे 1 2 कर लो चाहे 1 2 कर लो, दोनों तो सेम ही है। तो 1 2 डाई क्लोरो, 1 2 क्या आ जाएगा डाई क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो क्या हो जाएगा बेंजीन, 1 2 डाइक्लोरो क्या हो जाएगा बेंजीन। अब इसकी बात हम कॉमन नेम से करते हैं कि हम इसको कॉमन नेम में कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए कॉमन नेम में कैसे लिखोगे, अब हमें एक पोजीशन को पैरा मानना पड़ेगा, तो सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है, तो दोनों तो क्लोरीन ही है, तो दोनों सेम ग्रुप के, तो किसी एक को पैरा मान लो। तो मैंने ये मान लिया पैरा, पैरा के जस्ट सामने क्या हो जाएगा पैरा, फर्स्ट वाले पैरा के आजू बाजू ऑर्थो, और ऑर्थो के नीचे क्या हो जाएगा मेटा, ऑर्थो के नीचे क्या हो जाएगा मेटा। अब मेन मेन जो पेरेंट चेन है तो वो तो हमारी तो बेंजीन ही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेंजीन, ठीक है, मेन तो हमारा बेंजीन ही है। अब क्या है देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक तो हमारा पैरा पे जो ऑटोमेटिकली क्या होता है फिक्स होता है, दूसरा हमारा क्या है ऑर्थो पे, तो देखो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा ऑर्थो डाइक्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, बेंजीन तो वहां पे लिखा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। अब आप बोलोगे कि सर आपने खाली ऑर्थो का नाम लिखा, पैरा का तो नाम लिखा ही नहीं, तो हमेशा याद रखना वो चीज हमेशा पैरा पे फिक्स होती है, वो चीज हमेशा क्या होती है पैरा पे फिक्स होती है, मतलब खाली आपको ऑर्थो का ही नाम देना है। डाइक्लोरो लिखा हुआ है ना, तो एक ऑर्थो पे चले जाएगा और दूसरा ऑटोमेटिकली कहाँ चले जाएगा पैरा पे चले जाएगा। इसका नाम देखते हैं, ठीक है, इसका नाम देखते हैं कि क्या होगा। देखो पहले तो इसका आईयूपीएसी से लिख सकते हो 1 2 3, पेरेंट चेन तुम्हारी हो गई बेंजीन, क्या हो गई बेंजीन, और 1 और 3 पे क्या हो गया आपका डाई क्लोरो, 1 क्लोरो क्या हो जाएगा बेंजीन। अब इसका कॉमन नेम लिखते हैं, तो कॉमन नेम तो फर्स्ट आ गया इसका बेंजीन, क्या आ गया बेंजीन। अब देखो एक को मैं पैरा मान लेता हूं, चाहे इसको भी आप मान सकते हो, मैंने इसको पैरा माना, पैरा के जस्ट सामने क्या हो गया पैरा, पैरा के आजू बाजू ऑर्थो, और ऑर्थो के नीचे क्या हो जाएगा मेटा, मतलब ये वाला क्लोरीन कहाँ पे मेटा पे, तो मैं क्या लिखूंगा देखो मेटा डाइक्लोरो, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। क्यों, क्योंकि एक तो हमारा मेटा पे चले जाएगा और जो दूसरा क्लोरीन जिसका नाम नहीं लिखते वो कहाँ चले जाएगा ऑटोमेटिकली पैरा पे चले जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप इसमें ऐसा नहीं लिख सकते ऑर्थो पैरा, दो बार वर्डिंग नहीं कर सकते, एक बार ही आपको करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली पैरा पे जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं लास्ट का नाम लिख देता हूं यहाँ पे, लास्ट वाले का। अब देखो किसी एक को पैरा मान लो, पैरा के जस्ट सामने क्या हो जाएगा पैरा, पहले आईयूपीएसी लिख देते हो, पहले आईयूपीएसी, तो 1 2 3 4, तो 1 4 डाइक्लोरो, क्योंकि हमारा प्रीफिक्स है बेंजीन, ठीक है। अब आते हैं आईयूपीएसी, तो क्या लिखूंगा देखो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि एक क्लोरीन पैरा पे चले जाएगा और जिसका मैंने नहीं लिखा है दूसरे, क्योंकि पैरा डाइक्लोरो लिखा है, डाइक्लोरो एक ही क्लोरीन का लिखा है कि पैरा पे जाएगा, दूसरा नहीं लिखा है, तो कहाँ जाएगा ऑटोमेटिकली पैरा पर ही जाएगा। तो ये आपका हो गया डाई सब्स्टिट्यूटेड हैविंग अ टू सेम ग्रुप, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इफ डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, डाई substituted group contain two different substituent, ठीक है। अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे तब कैसे करेंगे, तो हमेशा अल्फाबेटिकल को प्रियोरिटीज दोगे, ठीक है, अल्फाबेटिकल को क्या करोगे सबसे पहले प्रियोरिटीज दोगे। तो देखते हैं हम लोग पहला, ठीक है, पहला देखते हैं। देखो मान लो अगर मुझे ऐसा कुछ आ गया, यहाँ पे आयोडीन है और यहाँ पे क्या है ब्रोमीन, ठीक है, और भी एक ले लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है नाइट्रो है, तो इसका आईयूपीएसी आप कैसे करोगे,
तो पहले तो IUPAC तो बहुत अच्छे से लिख सकते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले क्या आता है, पहले बी आएगा, उसके बाद आई आएगा, तो 1 2 3 4। ये बेंजीन है तो बेंजीन लिख दो पहले यहाँ पे, बेंजीन हो गया। ठीक है, 1 पे क्या है, ब्रोमो है, तो 1 पे ब्रोमो लिख दो। और 4 पे क्या है, आयोडो है, तो 4 पे आयोडो लिख दो। 1 ब्रोमो 4 आयोडो। ठीक है, 1 ब्रोमो और 4 आयोडो, ये तो हो गया आपका IUPAC नेम। कॉमन नेम कैसे लिखोगे, ये क्या हो गया आपका बेंजीन, ये क्या हो गया आपका बेंजीन, ये क्या हो गया आपका बेंजीन। और देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपको प्रायोरिटीज देनी पड़ेगी। अब दो सेम ग्रुप नहीं है, दो अलग ग्रुप है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले बी आता है तो इसको पैरा मानोगे आप। पैरा के जस्ट सामने क्या हो जाएगा, पैरा। फर्स्ट वाले पैरा के आजू बाजू ऑर्थो, और ऑर्थो के नीचे क्या हो जाएगा, मेटा। तो मैं देखो इसका नाम कैसा लिखता हूं, पैरा। ठीक है, पैरा ब्रोमो आइडो बेंजीन। इसका मतलब क्या होगा, पैरा ब्रोमो आइडो बेंजीन, कि आपका आइडो जो है वो कहां पे है, पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ब्रोमीन आपका बड़ा है तो वो ऑटोमेटिकली कहां होने वाला है, पैरा पर ही होने वाला है। ठीक है, चलो एक का नाम लिखते एक का नहीं लिखते, तो समझ जाने का वो आपका ऑटोमेटिकली पैरा पर ही जाएगा। अब इसमें बताओ अल्फाबेटिकल में सबसे पहला कौन आएगा, क्लोरो आएगा या नाइट्रो आएगा, तो ABCD से पहले क्लोरो आएगा, तो मैं इसको नंबर 1 डालूंगा और इसको 3, तो 1 क्लोरो बाहर से लगे हुए, 3 नाइट्रो। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बेंजीन। 1 क्लोरो 3 नाइट्रो क्या हो जाएगा, बेंजीन। अब इसका कॉमन नेम लिखते हैं, तो अल्फाबेटिकल में ये पहले आएगा इसलिए इसको प्रियोरिटीज पहले जाएगी, तो पैरा के जस्ट सामने पैरा, फर्स्ट वाले पैरा के आजू बाजू ऑर्थो, और ऑर्थो के नीचे क्या हो जाएगा, मेटा। तो ये हो गया आपका मेटा। तो देखो अब देखो ये मैंने क्या बोला था कि हमेशा जो बड़ी पोजीशन होती है या फिर जो अल्फाबेटिकल्स में पहले आता है वो आपका हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। जो दूसरा जो छोटा होता है, जो अल्फाबेटिकल्स में पीछे आता है, उसकी जो पोजीशन है वो हमें लिखनी पड़ती है कॉमन नेम में। सो मैं लिखता हूं, मैं देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे, सॉरी मैं यहाँ पे लिखूंगा, और बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों कि मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे वर्डिंग जो दूंगा वो दूंगा मेटा का, किसका दूंगा, मेटा। तो मेटा मेटा पहले आएगा क्लोरो। ठीक है, पहले क्या आएगा, क्लोरो नाइट्रो, मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, कैसे हुआ ये, अब आपको लगेगा कि सर ये मेटा लिखा है क्लोरो पे है क्या, नहीं, आप अल्फाबेटिकली पहचान सकते हो। सी मतलब अल्फाबेटिकल में पहले आता है, एन अल्फाबेटिकल में बाद में आता है, तो एक पोजीशन हमेशा पैरा पे फिक्स होगा, जो बड़ा पोजीशन हो या फिर जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो। और दूसरा जो लगा है ये किसके लिए लगा है, नाइट्रो के लिए लगा है। किसके लिए लगा है, नाइट्रो के लिए। अगर आप इसका स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो देखो बेटा आप इसका कैसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, बेंजीन बोला है तो बेंजीन बना दीजिए। उसके बाद क्या बोला है, मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, मतलब क्लोरो आपका पैरा पे होगा, क्लोरो आपका कहां होगा, पैरा पे होगा, और मेटा पे फिर क्या होगा, मेटा पे आपका नाइट्रो होगा, क्योंकि अगर ये आपने पैरा लिया तो पैरा के जस्ट सामने पैरा, पैरा के आजू बाजू ऑर्थो, और ऑर्थो के नीचे क्या हो जाएगा, मेटा। आप नाइट्रो यहाँ पे भी बना सकते हो, वहां पे भी बना सकते हो। ठीक है, सो दैट इज द डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब हम जो तीसरा यहाँ पे करने वाले, जो थर्ड वाला हम बच्चों यहाँ पे करने वाले हैं, इफ स्पेशल कंपाउंड इज प्रेजेंट, इफ स्पेशल कंपाउंड इज प्रेजेंट। अगर स्पेशल कंपाउंड्स प्रेजेंट होगा तब आप कैसे नेमिंग करोगे, डेरिवेटिव्स कंपाउंड। अभी आपको नहीं पता होगा कि स्पेशल कंपाउंड्स कौन कौन से, तो आपको मैंने बता दिया है, खाली बस एक बार और मुझे बताना है। जैसे ये होता है एनिलीन, क्या होता है ये, एनिलीन। ये क्या होता है बताओ बच्चों, ये होता है एनिसोल। क्या होता है ये, एनिसोल। ठीक है, ये होता है टोकलीन। ये क्या होता है बच्चों, टोकलीन। ठीक है, ये सब हमारे स्पेशल कंपाउंड है। और एक और बना देता हूं, ये होता है बच्चों हमारा फिनॉल। क्या होता है ये बच्चों, हमारा फिनॉल। ये सब हमारे स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं, इनकी प्रियोरिटीज बहुत ज्यादा होती है। अगर ये कहीं दिख गए तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करना है, उसी को पैरा लेना है, क्योंकि ये हमारे सबसे बड़े और सबसे स्पेशल कंपाउंड होते हैं। चलो
हम कुछ यहाँ पे आईयूपीएससी करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्पेशल कंपाउंड अगर आ जाए उसमें कोई दूसरा अटैच रहा तो कैसे करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में बेटा हम क्या लेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, हम यहाँ पे लेंगे NH2Cl, ठीक है। एक और ले लेता हूं मैं, यहां पे लेता हूं क्लोरीन, ठीक है, और यहां पे लेता हूं CH3 एनोड। तो अभी देखो ध्यान से देखना बेटा, ये सारी चीजें जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना ये चीजें। ये देखिए, ठीक है बेटा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूं आपको। देखो ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है, देखो ये एक एनिलीन है, ये आपका एक स्पेशल कंपाउंड है एनिलीन, तो प्रियोरिटीज वही लेके जाएगा, ठीक है। जितने भी स्पेशल कंपाउंड अगर आपको कहीं दिख गए तो प्रियोरिटीज वही लेके, जैसे आपका फिनॉल हो गया, जैसे आपका टॉलिन हो गया, तो स्पेशल कंपाउंड में प्रियोरिटीज वही लेके जाएंगे। अगर प्रियोरिटीज वो ले जाएंगे तो नंबरिंग ये करेंगे 1 2, ठीक है, आंख मूंद के आपको नंबरिंग करना है। तो देखो मैं इसका क्या लिखूंगा नाम, ये तो हो गया आपका एनिलीन, बिकॉज ऑफ स्पेशल कंपाउंड की वजह से ये क्या हो गया आपका एनिलीन। और 2 पे क्या है, 2 पे आपका है क्लोरो, तो 2 क्लोरो क्या हो जाएगा एनिलीन, 2 क्लोरो क्या हो जाएगा एनिलीन। चलो अब मुझे इसका बता दो, देखो ये आपका फिनॉल है, ये आपका क्या है बच्चों फिनॉल, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख दूं फिनॉल, ठीक है, और 1 2 3, 3 क्लोरो क्या हो जाएगा फिनॉल, ठीक है। इसका बताओ, इसका ये पता है आपको टॉलिन है, ये क्या है टॉलिन, और 1 2 3, 3 पे नाइट्रो लगाए तो 3 नाइट्रो क्या हो जाएगा 3 नाइट्रो टॉलिन, 3 नाइट्रो क्या हो जाएगा टॉलिन। चलो अब मैं आपको ऑर्थो और पैरा के टर्म में भी बता देता हूं, जिससे अगर आपको पता है कि ये एनिलीन हो गया तो ये आपका हो जाएगा पैरा, पैरा के जस्ट सामने पैरा, पैरा के आजू बाजू ऑर्थो, मतलब क्लोरीन आपका ऑर्थो पे, देखो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा ऑर्थो क्लोरो एनिलीन। इसका मतलब ये है कि जो छोटे ग्रुप है वो उनकी पोजीशन वो बता रहा है, लेकिन जो बड़ा ग्रुप है एनिलीन वो ऑटोमेटिकली आपका कहाँ आएगा पैरा पे आएगा। इसका नाम बताओ, तो इसका मैं नाम बताऊं, ये हो जाएगा पैरा, क्योंकि ये फिनोलिक ग्रुप है, ये स्पेशल ग्रुप है, पैरा के जस्ट आजू बाजू, और ये हो जाएगा मेटा, तो इसका नाम बता दो मेटा क्लोरो बेंजीन, ठीक है। आई थिंक मैं राइट कर रहा हूं यहाँ पे। इसका नाम बता दो क्या हो जाएगा, सेम वही पैरा, पैरा के नीचे पैरा, ऑर्थो क्या हो जाएगा मेटा, तो मेटा नाइट्रो, मेटा नाइट्रो ये क्या हो जाएगा बेंजीन, ठीक है बेटा। तो आई थिंक ये आपको समझा होगा कि अगर स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं तो ये आप उसके कैसे नेमिंग करोगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट पढ़ेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्या पढ़ने वाले अब हम, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ये क्या हो गया, तो अगर बेंजीन के कहीं भी 3 कनेक्शन दिख गए तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इफ आई एम टेकिंग व्हाट एग्जांपल, सो सी दिस एग्जांपल, दिस इज अ बेंजीन एंड एक ग्रुप, 2 ग्रुप, और ये हो गया तीसरा ग्रुप, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, क्योंकि यहाँ पे 3 बेंजीन के ऊपर 3 ग्रुप क्या है लगे हुए हैं। अब हम इसका आईयूपीएससी करेंगे, तो देखो इसका आईयूपीएससी कैसे करेंगे, सेम वही अल्फाबेटिकल वाइज, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज, जो पहले आता हो, ठीक है, और जिसकी नंबरिंग क्या हो लेस हो। तो मैं आपको करके ही दिखा देता हूं। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक व्हाट एग्जांपल, नाउ आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर 2, क्लोरोनाइट्रो। सो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 2। अब हम लेंगे एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, तो ये सारे मैंने एग्जांपल ले लिए ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के, ठीक है, वो 3 हो जाएगा, ये 4,
और ये हो जाएगा 5। अभी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के सारे एग्जांपल हो गए, तो चलो मैं अब आपको इसका आईयूपीएससी बताता हूँ। तो देखो बच्चों, इसका आईयूपीएससी कैसे करते हैं। यहाँ पे तो सब बी आर ग्रुप है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको लोवेस्ट नंबर लेना है, ठीक है। अब ये लोवेस्ट नंबर में कैसे ले सकते हो, देखो आपको हमेशा काउंट करना रहेगा। अगर आपने यहाँ से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5, तो एक 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 बी आर आपका 1 पे आ रहा है, एक बी आर आपका 2 पे आ रहा है, ठीक है। अगर आपने ऐसे किया 1 2 3 4 5, तो एक आपका 5 पे आ रहा है, तो 5 6 7 और एक कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ऐसे जोड़ने पे कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है। लेकिन अगर मैंने ऐसे किया 1 2 3 4 5 6, तो एक 1 पे आ रहा है, 2 3, एक 3 पे आ रहा है, 4 5 6, एक 6 पे आ रहा है। तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 7 8 9 10 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां से किया, यहां से लिया तो 1 2 3 4, देखो यहां से लिया तो एक 1 पे है बी आर, एक 2 पे है 2 3 4, एक 4 पे है, तो कितना आ जाएगा 4 2 6 7। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे हमारा कौन सा वाला राइट है, ठीक है। मैं भी बताता हूँ आपको मेरा कौन सा वाला यहाँ पे राइट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरा ये वाला राइट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये वाला मेरा क्या है, राइट है। अब ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये जो मैंने इधर उधर से नंबरिंग दिया था सब गलत है, क्योंकि देखो अगर आपने लोवेस्ट नंबर फाइंड आउट कर लिया तो यही ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले पेरेंट चेन का नाम हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन, क्या हो जाएगा, बेंजीन, ठीक है। उसके बाद आपका 1 पे अटैचमेंट है, 2 पे अटैचमेंट है, 4 पे, तो 1 2 4 ट्राई ब्रोमो, ट्राइब्रोमो क्या हो जाएगा, बेंजीन। चलो अब इसको करते हैं। तो इसको आपको कैसा करना रहेगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर जाना रहेगा। तो पहले सी आता है कि पहले एन आता है, तो पहले सी आता है, तो पहले सी आता है कि पहले एन आता है। देखिए दोनों में डिफरेंसेस है अभी, क्योंकि क्लोरीन आ गया और नाइट्रोजन, जब सेम ग्रुप थे तो मैंने ऐसा किया, तो पहले सी आता है कि पहले एन आता है, अल्फाबेटिकल में पहले सी आता है। तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4, तो फिर 1 2 3 4 5 6, इधर से करोगे ना तो ज्यादा आ जाएगा। देखो कैसे, पहले 1 पे लिया मैंने, फिर 2 पे लिया, फिर 4 पे लिया, तो 4 2 6 1 7। अगर आप यहाँ से करते हो 1, तो एक 1 पे है, 2 3 3 पे है, 4 5 6 6 पे है, तो इसका करोगे तो तुम्हारा ज्यादा आएगा, जो गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। तो देखो इसका नाम मैं लिख रहा हूँ, ये तो हो जाएगा आपका बेंजीन, क्या हो जाएगा आपका बेंजीन। और कहाँ कहाँ अटैचमेंट है, तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्लोरीन आएगा, तो 1 पे क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, 2 4 डाई नाइट्रो, 2 4 डाई नाइट्रो, 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप आ चुका है। कौन सा स्पेशल ग्रुप, ये ध्यान दे रहे हो, ये टॉलिन है, पता होगा आपको ये क्या है, टॉलिन है। तो मैं डायरेक्टली इसको क्या लिखता हूँ, टॉलिन, क्या लगता है इसको, टॉलिन। अब टॉलिन के बाद नंबरिंग यही लेके जाएगा 1 2 3 4, तो 3 4 डाइब्रोमो, ठीक है। मैं स्पेशल कैरेक्टर का आपको बता चुका हूं नेम, 3 4 डाइब्रोमो क्या हो जाएगा, टॉलिन। इसका करते हैं, इसमें भी आपको स्पेशल कैरेक्टर दिख रहा होगा, दैट इज टॉलिन। देखो बेंजीन और CH3 आपका क्या हो जाएगा, ये ग्रुप टॉलिन हो जाएगा। तो पहले टॉलिन यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब 1 2 स्पेशल ग्रुप हो गया, तो नंबरिंग यही लेके जाएगा 1 2 3 4। तो देखो पहले नाइट्रो आएगा कि पहले 2 का क्लोरो आएगा, तो अल्फाबेटिकल वाइज में पहले क्लोरो आता है, तो 2 क्लोरो 4 नाइट्रो टॉलिन, ठीक है। आपको टॉलिन को इसके बाद में लिखना, मैं लिख देता हूं, ठीक है। टॉलिन TOLUENE टॉलिन, ठीक है। चेंज कर लेना कहीं भी, तो 2 क्लोरो 4 नाइट्रो टॉलिन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पता है ये हमारा स्पेशल ग्रुप है फिनॉल, ठीक है। तो नंबरिंग यहां से हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका नाम लिख दूं फिनॉल, फिनॉल के बाद में क्या लिखूंगा बताओ, 2 पे क्लोरो है, 4 पे नाइट्रो, 2 पे क्लोरो पहले आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल में क्लोरो सी पहले आता है, और 4 पे क्या हो जाएगा, नाइट्रो, 4 नाइट्रो,
ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड था। ठीक है। अब आपको एक काम करना है कि मैंने जितनी मेहनत की है, अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि सर ने फास्ट पढ़ाया था, तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके एक बार अच्छे से तो देख ही सकते हो। ठीक है। और मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने जितनी सारी चीजें पढ़ाई वो सारी चीजें आपको समझी। एक और लास्ट वीडियो में मैं आपको सारा एक कॉम्बिनेशन देने वाला हूँ कि जैसे अल्कोहल रहा तो उसका यूपीएससी कैसे करोगे, एस्टर रहा तो उसका यूपीएससी, साइनाइड, साइनाइड में तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है, नाइट्राइल और साइनाइड। एक होल ओवरव्यू उस वीडियो में पूरी चीजें आ जाएंगी, और वो वीडियो आपको देखना बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू फाइंड आउट दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। क्योंकि आप अगर एक सब्सक्राइबर अगर आप अपना करते हो, तो एक टीचर्स को ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको देने के लिए। थैंक यू।